सुन FM 89.4 प्रोग्राम है छूलो आसमान और हमारे साथ मौजूद हैं अतहर अब्बास एंड बिलाल अब्बास, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स और वीडियो शूटिंग पर भी काम कर चुके हैं। ड्रामा इंडस्ट्री में भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं और अब कुछ अपकमिंग इनके प्रोजेक्ट्स भी हैं। शॉर्ट फीचर्स पे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं, शॉर्ट फीचर्स फिल्म्स भी बनाते हैं। उन हवालों से बातचीत करेंगे। इनके एक्सपीरियंस पे तो हमने बात कर ली, लेकिन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे अतहर मैं जानना चाहूँगी कि अभी क्या क्या पाइपलाइन में है, क्योंकि इतनी बिजी रूटीन में आप लोग को एक दिन में कितने कितने प्रोजेक्ट्स के बारे में काम करना पड़ता है? अभी हम बड़े एक्साइटेड हैं। हमारा डेब्यू मतलब खुद की जो प्रोडक्शन है हमारी टीवी के लिए, हम पहला सिटकॉम कर रहे हैं, स्यापा के नाम से है। तो वो अभी उसकी जो ना एपिसोड्स वगैरह ना सेकंड एपिसोड पे हम काम कर रहे हैं। तो वो हम बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि एज अ फ्रीलांसर हमने एज अ डीपी डायरेक्टर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे तो काम किया, बट ये खुद की पहली प्रोडक्शन है जो हम एक टीवी चैनल के लिए कर रहे हैं। सुन FM 89.4 प्रोग्राम है छूलो आसमान और जैसा कि मैं बार बार बता रही थी कि हमारे साथ स्टूडियो में थोड़ी देर में ही हमें बिलाल भी ज्वाइन कर लेंगे और स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं अतहर अब्बास एंड बिलाल अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अतहर से मैंने काफ़ी बातचीत कर ली है और हमने प्रोजेक्ट्स पे भी बात की है, चूँकि आप इनके साथ को डायरेक्टर हैं और आप भी तमाम जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो साथ मिलकर करते हैं। इन्होंने जैसे बताया कि इनको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, आर्टिस्ट के भी जो है वो नखरे साथ साथ होते हैं। आपने खुद क्या क्या फ़ील किया और कितनी दफ़ा आप लोग को दोनों को एक पॉइंट पर आकर खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है? सबसे पहले तो पिछले दिनों में सुन रहा था एक आतिफ असलम की एक बात थी, बड़ी फैक्ट है कि इंसान को लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ ऐसे ही सीन है कि हम बड़े आर्टिस्ट वगैरह या जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं उस तरीके से उनको सराहा नहीं जाता। एक मैली ज़फ़र का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि अभी भी लोग मैं गिटार लेके निकलता हूँ तो आवाज़ आती है ओए मरासी, मतलब अभी भी वही ट्रेंड चल रहा है। तो यस, हमें अच्छे काम के साथ साथ मुश्किलात और अजीब कमेंट्स वो स्टिल अभी तक सुनने को मिलते हैं। सही। आप लोगों ने फिल्म मेकिंग, जैसे उन्होंने बताया आपके बैकग्राउंड भी फिल्म मेकर हैं, आपने फिल्म मेकिंग प्रॉपर कहीं जाकर आप लोगों ने सेशन लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक चीज़ ना हमें, अगर अतहर ने आपको बताया हो कि वालिद साहब जो थे उनकी सर्विस थी 35 ईयर्स की पाकिस्तान टेलीविज़न में, तो उनसे वो शिफ्ट हुई, बड़े भाई भी इसी फील्ड में देन, और उसी तरीके से ये हम तक पहुंची। क्योंकि अक्सर बचपन में जो बच्चे हैं उनको टॉयज़ दिए जाते हैं और हम लोगों ने बेसिकली जो हमारे टॉयज़ थे वो थे कैमरास वगैरह। मुझे भी याद है जब अबू बड़ा कैमरा घर लेके आते थे और मैं 5th क्लास में होऊंगा या 6th क्लास में होऊंगा, तो हम लोग उनको खिलौने समझ के खेल रहे होते थे, रिकॉर्ड कर रहे होते थे, फुटेज जाया कर रहे होते थे। उस टाइम पे कैमरास के अंदर अभी भी मुझे याद है वो रील्स होती थी, अब तो डिजिटल दौर है। तो वो अब्बू ने हमें एक एनालॉग कैमरा ला के दिया था जिससे तस्वीरें बनती थी, तो वो रील ला के दे दी थी। तो हम अपनी जो घर की लाइट्स, झूले, कुर्सियाँ, वो जो गलियों में सामान था, तो उस दौर में वो जो इवन पत्थर भी, हम डिफरेंट, हमें कोई पत्थर नज़र आता था गली में तो हम उसको भी कैप्चर करते थे। तो वही चीज़ बड़े होते वो पैशन था एक, फिर वही पैशन हमारा जो कन्वर्ट हुआ वो प्रोफेशन बना। और मैं तो टू बी ऑनेस्ट अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि जो मेरा शौक़ था अब वही मेरा प्रोफेशन है। 89.4 प्रोग्राम है छूलो आसमान और हमारे साथ मौजूद हैं अतहर अब्बास एंड बिलाल अब्बास, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स और वीडियो शूटिंग पर भी काम कर चुके हैं। ड्रामा इंडस्ट्री में भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं और अब कुछ अपकमिंग इनके प्रोजेक्ट्स भी हैं। शॉर्ट फीचर्स पे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं, शॉर्ट फीचर्स फिल्म्स भी बनाते हैं। उन हवालों से बातचीत करेंगे। इनके एक्सपीरियंस पे तो हमने बात कर ली, लेकिन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे अतहर मैं जानना चाहूँगी कि अभी क्या क्या पाइपलाइन में है, क्योंकि इतनी बिजी रूटीन में आप लोग को एक दिन में कितने कितने प्रोजेक्ट्स के बारे में काम करना पड़ता है? अभी हम बड़े एक्साइटेड हैं। हमारा डेब्यू मतलब खुद की जो प्रोडक्शन है हमारी टीवी के लिए, हम पहला सिटकॉम कर रहे हैं, स्यापा के नाम से है। तो वो अभी उसकी जो ना एपिसोड्स वगैरह ना सेकंड एपिसोड पे हम काम कर रहे हैं। तो वो हम बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि एज अ फ्रीलांसर हमने एज अ डीपी डायरेक्टर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे तो काम किया, बट ये खुद की पहली प्रोडक्शन है जो हम एक टीवी चैनल के लिए कर रहे हैं। तो उसको लेके बड़े एक्साइटेड हैं।
और ऐसा ही है कि जब आप एक टाइम पे एक की शूट चल रही होती है तो किसी के स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, देखने वाले सुनने वालों को ये ज़रूर मैं बात एक बताना चाहूँगा कि नॉर्मली हम क्या करते हैं जब हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, इवन हम फिल्म देखते हैं, हम पूरी देखे बगैर ही आधे घंटे में हमें नहीं अच्छी लगती तो हम स्ट्रेट बोल देते हैं कि ये बहुत बकवास फिल्म थी। अच्छा, जिसको हमने बोला है बकवास फिल्म थी वो 7-8 महीने की मेहनत थी, अच्छी बुरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मगर हम 7-8 महीने की एक बंदे की मेहनत को हम बोलते हैं कि ये बकवास है। इसी तरीके से जो एक एपिसोड आती भी है सामने उसके लिए बहुत काम होता है, प्री प्रोडक्शन का बहुत काम होता है, यानी कि आप 2-2 महीने खाली स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हो, उसके बाद जाके वो 2-3 दिन होते हैं जिस पे शूट होता है, और उसके बाद जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है, मतलब बकवास है या मतलब बहुत ही बकवास है, मगर हमें नहीं पता होता कि उसके पीछे कितनी मेहनत है। बिल्कुल। तो ये कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें ड्रामाज हैं, हमारा म्यूज़िक 2 म्यूज़िक वीडियोस पे काम कर रहे हैं और हम कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो सब एक साथ चल रहा है। तो हम जैसे हमने पहले ही बताया कि ये प्रोफेशन से पहले हमारा पैशन है, तो इस वजह से कभी हैक्टिक फील नहीं हुआ, मतलब इवन मज़ा ही आता है कि हमारा खाना पीना उठना सिर्फ यही डिस्कशन होती है फिल्म मेकिंग से रिलेटेड। जी सही। बिलाल, आप भी इनके साथ काम करते हैं और दोनों मिलकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, यानी टीवी चैनल में जो आप लोग ड्रामा बना रहे हैं, इस हवाले से आपकी क्या आजकल की मसरूफियात हैं? देखिए, इसी बात को अत्थर की बात को मैं कंटिन्यू करूँगा। आर्टिस्ट जो भी इसमें एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, शूट से पहले कम से कम अगर एक एपिसोड है वो 1 वीक या 2 वीक वो रिहर्स होता रहता है, सही, सुबह से लेके शाम तक, इवन रात तक। फिर ये ड्रामा जब शूट होता है तो एक एपिसोड, अगर अब सिटकॉम है और 15 मिनट या 20 मिनट की एक एपिसोड है, तो उसकी शूट पे तकरीबन 4 से 5 दिन लगते हैं। फिर ये आगे एडिट पे आता है तो वही हफ्ता 2 हफ्ता आपका, मतलब काफ़ी बंदे इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी एफर्ट होती है। और इन सारी चीज़ों के बाद कोई बंदा भी वो चीज़ देखता है और एकदम से कहता है कि बहुत बुरा था, तो उसमें जितने भी बंदे इन्वॉल्व थे, चाहे वो लाइटमैन था, चाहे वो डायरेक्टर था, चाहे वो डीपी था, चाहे वो एक्टर्स थे, चाहे वो एडिटर थे, चाहे वो ग्रेडिंग करने वाले थे, या चाहे ऑडियो इंजीनियर्स थे, तो एक बंदे की एफर्ट नहीं होती। मैं एक इसकी एग्जांपल दूंगा। अभी हमारे एरिया में एक बड़ा प्यारा सा पार्क बना है, तो उस पार्क पे टोटल लगभग कोई 30 मजदूर काम कर रहे थे, और पिछले दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और क्योंकि वो कोरोना का सीन भी चल रहा था, वो लोग कंटिन्यूस काम करते रहे, धूप में गर्मी में, सुबह आ जाते थे। फिर जब पार्क की लॉन्च हुई तो उनके मैनेजर साहब आए, जो हमारे एरिया के बेसिकली एरिया को देखते हैं। वो आके कह रहे, देखें जनाब, मैंने आपके लिए कैसा पार्क बनाया है। और सारे लोगों ने खड़े होकर तालियां बनाई, वाह आपने हमारे बच्चों के लिए इतना अच्छा पार्क बनाया। तो मेरे जहन में ना उस टाइम यही चीज़ आ रही थी, जो बंदे दिन में सूरज की गर्मी में, शाम में बगैर खाए पिए या जो भी है जिस कंडीशन में भी जिन्होंने काम किया, बेसिकली हकदार ना वो लोग थे, ना कि एक बंदा आके ये कहे कि जनाब देखें मैंने कैसा दिया। तो जब भी आप किसी को भी अप्रिशिएट करें या किसी को भी तनकीद, देखें तनकीद ज़रूरी है, शायद अगर मुझे कोई तनकीद करता है तो मैं उसको पॉजिटिव लेके वो चीज़ ख़त्म करता हूँ, और ये अच्छा है, इंसान हर रोज़ सीखता है। कमेंट बहुत ज़रूरी है, बट करते वक्त ना ये ध्यान रख लीजिए कि जिस तरह आपके पास दिल है इस तरह दूसरे के पास भी दिल है। Definitely. अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो इट मीन्स कि दूसरे को भी बुरी लगती है। तो ये सुनने वालों को मेरी तरफ से पैगाम है, अगर तो एक दिल की बात दूसरे दिल तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और अप्रिशिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे तो आगे जाकर मज़ीद जो है बनाने वाला मज़ीद खूबसूरत बनाएगा। हम कॉलर्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे क्योंकि वो तमाम स्टूडेंट्स को हमने मदऊ किया जो फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में आप चूँकि इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद में ऐसे कौन से इदारे जो स्पेशली फिल्म मेकिंग सिखाते हैं? अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो है ना, अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है सही, जहाँ पर आप प्रॉपर, अभी जैसे PNCA ने स्टार्ट किया है फर्स्ट टाइम, जो कि इसी तरीके से ईयरली ऑनलाइन
सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फिल्म मेकिंग के, बट ये कि इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है। इसके अलावा एज सच कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम रिकमेंड कर सकें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कोई ख़ास क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ भी अक्सर यही मैंने मसला देखा कि वो थ्योरी के अलावा ना प्रैक्टिकल में वो हमेशा रह जाते हैं। 3 साल से एक बंदा कहता है सिर्फ मैंने कैमरा पढ़ा है, यूज़ नहीं करना आता। तो कहीं ना कहीं ये भी ज़्यादती है कि आप उनको फील्ड पे नहीं लेकर जा रहे। मोस्टली स्टूडेंट्स जो पढ़ भी रहे होते हैं, जब वो अपने फाइनल थीसिस भी कोशिश करते हैं कि हम कहीं ना कहीं से प्रोडक्शन की हेल्प लेके बनाएं, पर अगर 3 साल से आप एक इंस्टीट्यूट में हैं और आपका पूरा बैच है, तो कहीं ना कहीं आपको इस काबिल हो जाना चाहिए था। तो इसी वजह से कुछ प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिनके साथ आप एज ए इंटर्न काम करके सीख सकते हैं। उसके अलावा ये PNC है, बट बेस्ट तो यही है कि आप ज़रूर किसी प्रोडक्शन के साथ किसी प्रोजेक्ट में आप एज एन इंटर्न 1 महीना 2 महीना लगाएं, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे आपको एग्जैक्ट पता लगेगा। थ्योरी बहुत ज़रूरी है, मगर यही काफ़ी नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए आपको किसी न किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ एज एन इंटर्न काम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें। अतहर बिलाल प्रोडक्शन हाउस क्या आगे जाकर ये सेशंस देने के लिए कुछ माइंडसेट में है, या अभी भी आप ये ट्रेनिंग्स देते हैं? कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बुलाती हैं, हम जाते हैं। इवन हमने कुछ अभी वेबिनार वगैरह इस तरह दिए हैं, और बस कहीं ना कहीं जब इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम मिला बीच में, तो हम ज़रूर इस तरह के कुछ सेशन वगैरह रखेंगे। और बाकी जो सच्ची बात है, हमें खुद लगता है हमें अभी बहुत टाइम और लगेगा सीखने के लिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि आप जितना इसको सीखते जा रहे हैं आप उतना ही खाली महसूस करते हैं अपना आप। तो इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, काम के बीच में इवन कितनी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स वगैरह जो कांटेक्ट में हैं, जो चीज़ें पूछते हैं तो हम बताते हैं। बट ये कि इंशाल्लाह होपफुली जल्दी जो है ना कुछ सेशंस वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। आपके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को मैंने देखा है, और मैं चाहूँगी कि दुबई इन 10 सेकेंड्स एक आपका प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बताएं। दुबई इन 100 सेकेंड्स, हाँ जी, उसके बारे में कुछ बताएं अतहर जी। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था दुबई इन 100 सेकेंड, क्योंकि हमारे टेस्ट से थोड़ा डिफरेंट था ये काम। नॉर्मली आजकल यूट्यूबर्स की वजह से कैमरा हर बंदे के पास होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। आजकल व्लॉगिंग स्टाइल ज़्यादा आ रहा है, लोग तेज़ मांगते हैं। कोई भी चीज़ देखते हैं टीवी पे, इंटरनेट पे, तो वो चाहते हैं कि क्विकली जो है ना ख़त्म हो जाए। व्लॉगिंग स्टाइल आ गया आजकल कि बस क्विकली ट्रांजिशंस लग रही हैं। ये हम हमेशा से म्यूज़िक वीडियोस डॉक्यूमेंट्री वाली हमारी पेज थी। ये प्रोजेक्ट हमें मिला था UAE पूरा जो है ना, उसकी हमने डॉक्यूमेंट्री बनानी थी व्लॉग स्टाइल। अब डॉक्यूमेंट्री अलग चीज़ है, व्लॉग अलग सीन है। तो वो हमने दुबई इन 100 सेकेंड्स के नाम से ही हमने बनाया, जिसमें हम ऑलमोस्ट 15 डेज़ का टूर था, जिसमें हमने पूरा UAE, बहुत टफ था, मतलब हमारी लाइफ का सबसे टफ प्रोजेक्ट था, क्योंकि वहाँ जिस तरह की गर्मी और डेजर्ट में 3 दिन कैंपिंग करनी पड़ी, और ट्रैवलिंग इतनी थी, मतलब आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाते भी 4 घंटे लग रहे हैं, और गाड़ी में ही सो रहे हैं। सोना खाना पीना गाड़ी में होता था, और फिर लोकेशन पे काम करते थे। मगर जिस तरह वो आउटपुट आई, जिस तरह लोगों ने पसंद किया, तो फिर लगा कि चलो यार मेहनत पूरी हुई। इसी में एक वाक़या भी मैं शेयर करता हूँ कि हम लोग इस तरह डेजर्ट में थे, और ऐसे था कि हम एक कैंप में 4 लोग थे, और रात के लगभग तकरीबन कोई 3 हो रही, और तेज़ बारिश लग गई। बारिश भी इतनी तेज़ थी कि आप बाहर भी ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते थे, लग रही थी। तो काफ़ी देर तक वो बारिश लगी रही, और मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि काम करते वक्त समटाइम्स कैसी कंडीशन हो जाती है आपकी कि आपका इक्विपमेंट एक साइड पे पड़ा हुआ है, जिसको आपने सेफ भी रखना है, जिसका ख्याल भी रखना है। और हम लोग गीले टेंट में, और वो इतना हो गया था कि पानी, हम लोग सोए हुए थे और वो जो भर गया था पानी, जो पूरा टेंट था भर गया था। बट सुबह उठे हैं तो एक नई फील मिली, कि क्योंकि अक्सर आप रेगिस्तान देखते होंगे कि जब ये आप वीडियो देखेंगे, जो रेत का जो कलर होता है हमारी, उसमें आपको दोनों उसमें मिलेगा। एक आपको वेट फील भी मिलेगी और दूसरा आपको ड्राई भी मिलेगी, जिसकी वजह से ये जो वीडियो है इसके कलर्स जो हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील देती है। बट यस, ये टफ होता है, बहुत टफ होता है। ऑल राइट। और फिर इतनी अनथक मेहनत के बाद
100 सेकंड में दुबई को कैप्चर कर लिया आपने, और ये आप यूट्यूब पे जाकर देख भी सकते हैं अथर एंड बिलाल प्रोडक्शन से, और इनका अपना यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड है, वो देखें और यहाँ बैठे इस क्वारंटाइन टाइम में दुबई का विजिट कर लें आराम से। अथर बिलाल फिल्म्स के नाम से हम लोगों का यूट्यूब पे, इंस्टा और फेसबुक पे हम लोगों के चैनल्स हैं। आप वहाँ देखें, ना सिर्फ आपको ये दुबई 100 सेकंड मिलेगी, और भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूज़िक वीडियोस। स्पेशली हमने अभी एक रीसेंट लायर म्यूज़िक वीडियो किया, जो कि अब तक का हमारा सबसे डिफरेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि पूरे ग्रीन स्क्रीन पे किया हुआ है, मतलब एक्चुअल लोकेशन कुछ भी नहीं है इस पर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखने के लिए कि किस तरीके से प्रोडक्शन में चीट कराया जाता है लोकेशंस को लेकर, जो अक्सर हम हॉलीवुड की मूवीज़ में देखते हैं कि इतना बड़ा कैसल कैसे आ गया, ये ड्रैगन कैसे आ गया। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो लाइव लोकेशन पे शूट नहीं है। सुन FM 89.4 प्रोग्राम है छू लो आसमान, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मेकर्स हमारे साथ मौजूद हैं और डायरेक्टर्स मौजूद हैं हमारे साथ, अथर अब्बास एंड बिलाल अब्बास। दोनों भाई मिलकर खूबसूरत सा काम करते हैं, खूबसूरत और अच्छी एफर्ट्स के साथ काम करते हैं और हमें दिखाते हैं बहुत खूबसूरत काम। अच्छा, बिहाइंड द सीन वाली जो वीडियोस हैं आजकल तो वायरल हो जाती हैं। पुराने वक्तों में, यानी मेरे पुराने वक्तों में वो जो एक पुराना सा ट्रेंड है गंडासा लेकर और भागना और खेतों में भागना, क्या आपको भी इन ट्रेंड्स को अभी भी लेकर चलना पड़ता है? देखिए, टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। उस ज़माने में ना टिकटॉक था, ना मतलब अब वो गंडासों वाला वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और अभी जिस तरह टाइम चेंज हो रहा है, एवोल्यूशन हो रही है, तो लोग चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर, नया से नया काम करें। जैसे सामान चेंज होता है, इक्विपमेंट चेंज होता है, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट अब बहुत डिफरेंट होते जा रहे हैं। तो अभी तो खैर इतनी दुनिया फास्ट हो गई है, अब तो हर बंदा जो है ना अपने आप में टिकटॉक की वजह से एक डायरेक्टर है। तो अभी तो बड़ी फास्ट पेस पे चल रही है। वो गंडासा वगैरह वो कहीं ना कहीं अब कहीं कॉमिक स्टाइल में आ जाए तो आ जाए, वैसे दिखने को नहीं मिल रहा। बल्कि अभी वो बिलाल अशारी की वो मूवी आ तो रही है, होपफुली आए। वो एक बात है कि अगर हम इतने अच्छे तरीके से दिखा सके ना गंडासों को अच्छे तरीके से कि फिर हम वाकई में तो फिर हमें स्पोर्ट्स कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो होपफुली हो सकता है इस मूवी के बाद से ना, बिलाल अशारी की इस मूवी के बाद से हो सकता है कि फिर गंडासों का ट्रेंड चल जाए, कुछ म्यूजिक वीडियोस इस पर भी आ जाए। बट हम बड़ा लुकअप करते हैं जो हमारे सीनियर्स डायरेक्टर हैं, जो बेसिकली ट्रेंड सेटर्स होते हैं, कि वो क्या ट्रेंड लेकर आते हैं। ऑलराइट बिलाल, मैं चाहूँगी कि आप, ये तमाम टिकटॉकर्स भी हमें सुन रहे हैं, टिकटॉकर्स जो वीडियोस बनाते हैं, एक शॉर्ट सी वीडियो बनाते हैं, देन वायरल भी कुछ हो जाती हैं, इस पर मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करें एज अ प्रोफेशनली भी, और वो तमाम बच्चे जो इस तरफ काम ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी हजरात हैं ना टिकटॉकर्स, उनको तो सजेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह कैमरा लगाना है, किधर रिंग लाइट रखनी है और शूट कर लेना है। वो जो अथर ने जिस तरह कहा ना कि वो लोग मतलब खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही एक्टर्स हैं, तो सब कुछ पता है। तो लेकिन ये अच्छी चीज़ भी है कि हमारे लोग अक्सर कहते थे कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे हम अपना टैलेंट दिखाएं। सही। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट आप जब भी कोई वीडियो बना रहे हो, देखें, क्वालिटी, प्रोडक्शन, ऑडियो, ये बहुत बात की बात है। कंटेंट मैटर करता है। आपने अगर एक मैसेज एक सीधी सी बेसिक सी वीडियो में बना के दे दिया और अच्छा लग गया और लोगों के वो दिल तक पहुंच गया, मोर देन इनफ है। तो जब भी आप वीडियो बनाएं, ये लाजमी देखा करें कि देखने वाले या जो व्यूअर्स हैं, आप जो चीज़, जो ट्रेंड सेट करेंगे, ऑडियंस उसी को फॉलो करेगी। तो मैं ज़्यादा नेगेटिव साइड पे नहीं जाना चाहूँगा, बट यस, बनाते हुए कंटेंट को लाजमी जहन में रखें। ऑलराइट, जहाँ बात हो रही है कंटेंट की, अथर आप लोग वीडियो शूट्स करते हैं, ड्रामा में भी अभी आप काम कर रहे हैं, टीवी चैनल्स के साथ भी काम करते हैं, फीचर्स फिल्म भी करते हैं। क्या आपका कंटेंट भी एज अ डायरेक्टर आप खुद देते हैं, या कंटेंट के लिए डिमांड होती है? मिसाल के तौर पर अगर आप कोई वीडियो शूट करें किसी सॉन्ग का, तो सॉन्ग तो ज़ाहिर है लिरिक्स पे बना है जी, तो उसकी स्टोरी आप की लोकेशन से भी ताल्लुक़ होता है, या आप ऑटोमेटिकली मतलब जो डायरेक्शन आर्टिस्ट देता है आप उसको लेकर चलते हैं? नहीं, आर्टिस्ट हमारे पास सिर्फ ऑडियो लेकर आता है। सही। मतलब ऑडियो के बाद वीडियोस की कैसी बननी है वो हम लोगों का डिसीजन होता है। मगर ये इस डिसीजन में हम हमेशा आर्टिस्ट को लूप में रखते हैं। प्रोसेस ये है कि जब सबसे पहले हमारे पास ऑडियो आता है,
हम जो क्रिएटिव टीम है वो बैठ कर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक आइडिया डेवलप करते हैं। अगर तो मल्टीपल ऑप्शंस बन जाते हैं किसी चीज़ के, लेट्स से 2 ऑप्शंस बन गए, तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम आर्टिस्ट से शेयर ज़रूर करते हैं, क्योंकि हम कभी भी हम 100% अपनी नहीं थोपते। आर्टिस्ट को ट्रस्ट में ज़रूर लेते हैं कि आपके ऑडियो के हिसाब से ये फील बन सकती है, तो वो ग्रीन सिग्नल देता है तब शूट होता है। बट ऐसा नहीं होता कि आर्टिस्ट कभी भी पूरा गाना वीडियो बना कर आया हुआ और हमें सिर्फ शूट के लिए बोल रहा हो। अगर ऐसा कभी होता है तो हमने अभी तक ऐसा नहीं किया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, अब जैसे हम सिंगर को नहीं बता सकते कैसे गाना गाओ, कैसे आवाज़ ऊंची करो, इस तरीके से जब सिंगर को भी नहीं पता होता प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं क्लैश आता है। तो मोस्टली हम इग्नोर करते हैं ऐसी चीज़ें। मगर ये कि जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम उससे कोई क्वेश्चन नहीं करते ना, वो जब टीका लगा रहा है कौन सा टीका लगा रहा है, तो इसी तरीके से जिनको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए होता है ना, तो वो वीडियो वाले के पास आके क्वेश्चन नहीं करते, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, और ऐसो का ही बन जाता है। जो बीच में डॉक्टर बनते हैं तो वो उनका प्रोजेक्ट ऐसे हमने किए भी हैं, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट किए भी हैं जो कि हमने रिलीज भी नहीं किए अपने चैनल से, क्योंकि वो चीज़ पे हम फिर कहते हैं कि वो डायरेक्टर हम नहीं है, डायरेक्टर आप हैं। तो ऐसा होता है कि हमें बड़ा ट्रस्ट करना पड़ता है कि अगर किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज लेने के लिए हमने डिसीजन ले लिया है, तो उसका काम है उसी को करने दिया जाए, जिसका काम उसी को सांझे। इनकी तमाम प्रोडक्शंस में मेरा ख्याल है मेकअप की भी ज़रूरत है, ख्याल नहीं है, यकीनन मेकअप की भी ज़रूरत है। तो वो तमाम ख़वातीन, इनकी बात से बात मेरे जहन में आ गई कि जो लड़कियां मुझ समेत मेकअप नहीं जानती वो पार्लर जाके शोर मत करें और डायरेक्टर बनने की बिल्कुल कोशिश मत करें। फिर एट द एंड आप लोग का मेकअप इतना अच्छा नहीं हो पाता, तो हम लोग फिर गिला करते हैं कि ये आपने जो तस्वीरें लगाई हैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, देखिए फील्ड कोई भी हो, जब तक आपको उसका पता नहीं है ना, आपके लिए बहुत आसान है। जिस तरह भी आपने बात की ना कि मेकअप है खुद कर लेंगी, जब आपको पता लग जाता है ना इन चीज़ों का, वो आपके लिए उतनी मुश्किल होने लगती है, वो टाइम टू टाइम वो और मुश्किल, फिर आप एक टाइम पे ना वो छोड़ देते हैं। सेम इसी तरह हमारी फील्ड भी ऐसे ही है कि जिसको हमारी फील्ड का आइडिया नहीं है ना, उसके लिए बहुत ईजी है कि यार एक कैमरा रिकॉर्ड पे लगाना है, यहाँ 2 लाइट्स रखनी है, दैट्स इट, शूट करना है। करना क्या है, कैसे करना है, जिस तरह भी आपने बात की कि लिरिक्स हैं उसके हिसाब से वीडियो बने, पूरा स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले बनेगा, फिर वीडियो शूट होगी, फिर वैसी लोकेशन होनी चाहिए, वैसी लाइट्स होनी चाहिए, कैमरास भी हेल्पफुल होने चाहिए, फिर उसके बाद एडिट होगी, फिर ग्रेडिंग होगी। तो जिसका काम है उसको करने दें। ऑल राइट, यहाँ और भी बहुत से सवालात हैं, लेकिन मैंने वादा किया था कि प्रोग्राम में कॉलर्स को भी शामिल करूंगी, तो आप कॉल करने के लिए डायल कर सकते हैं 0511111189 30 सेकंड की छोटी सी बात कीजिए फिल्म मेकिंग के हवाले से, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दैट्स व्हाई मुझे डिस्कनेक्ट करनी पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनो एफएम। जी, आसिफ बात कर रहा हूँ लकी मारवत से। आसिफ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मैं दोनों को अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जो आने वाला प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट? जो सीरियल बना रहे हैं जी, स्यापा के नाम से, इंशाल्लाह आप जल्द टीवी पे देखेंगे जी, इंशाल्लाह। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉलर, कॉल करके थोड़ा सा सब्र अगर आप कर लेंगे तो आपकी कॉल प्रोग्राम में कनेक्ट हो जाएगी। 0511111189 आप डायल कर सकते हैं। यहाँ पे बिलाल, मैं आपसे एक पूछूंगी कि जहाँ पर लोकेशन की बात हो रही थी, तो आप दोनों साथ जाते हैं लोकेशन पर, या आप लोग भी जो है ना आगे पीछे हो जाता है, और आर्टिस्ट कितनी जल्दी लोकेशन पे पहुँच जाता है? अच्छा, पहले आर्टिस्ट तो पहुंचता है जब वो उसका ऑडियो और जो स्टोरी बोर्ड है, जब वो कंफर्म हो जाता है सारा, तब उसको लोकेशन दिखाई जाती है। क्योंकि काफ़ी हम लोग तो रैकी के लिए बहुत सारी लोकेशन विजिट करते हैं, और यही होता है कि पूरी टीम या अत्थर या मैं, हम दोनों में से एक बंदा मौजूद होता है उस रैकी में, हम विजिट करते हैं। जिस तरह अभी ये जो लास्ट हमारा प्रोजेक्ट था, अब बेसिकली इसके 3 डेमोज बने थे, और वो तीनों ऐसे स्केच थे कि वो देखने वाले के लिए एक नई चीज़ होनी थी। बट जब आप वो वीडियो देखेंगे जो लायर के नाम से यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो आपको अच्छी भी लगेगी, आपको पसंद भी आएगी, प्लस आपको यूनिक भी लगेगी। रीज़न क्या है,
जिस तरह आपने लोकेशन की बात की कि जिस लोकेशन पे हम खुद नहीं जा सके, हमने उसको कंप्यूटर के ज़रिए या VFX के ज़रिए उसको क्रिएट किया ताकि देखने वालों के जहन में, उनके माइंड में एक नई लोकेशन का इजाफा हो। बिल्कुल। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और मैं चाहूँगी कि आप एंड पर बिलाल आप भी एंड अतहर आप भी, तमाम वो स्टूडेंट्स जो फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं और वो तमाम लोग जो आपको पसंद करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, मैं चाहूँगी उनके लिए मैसेज दे दें। अच्छा, एक तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये कि अपनी यूनिवर्सिटी के साथ साथ मतलब ज़रूर टाइम निकालें कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस के साथ आप इंटर्नशिप लाजमी करें। नॉर्मली हम सुस्त हो जाते हैं कि एक दफ़ा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, आगे हमने यही करना है, तो कहीं ना कहीं आप वक्त से पीछे रह जाते हैं। तो प्लीज़ आप पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल किसी भी प्रोडक्शन हाउस के साथ लाजमी कुछ प्रोजेक्ट्स में जाएं ताकि आपको रियल वर्ल्ड का अंदाज़ा हो जाए। ऑलराइट बिलाल। और मैं ये बात लाजमी कहना चाहूँगा कि यार मेहनत करें। हमारी फील्ड से अगर आपका ताल्लुक़ है तो प्रोजेक्ट करते जाएं। लोगों को नहीं अच्छा लग रहा, बुरे कमेंट सुनने को मिलने, भूल जाएं। मेहनत करें, ढेर सारे प्रोजेक्ट करें, सिला आपको मिलेगा डेफिनेटली। ऊपर एक ज़ात बैठी हुई है जो कि किसी की भी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। तो दिल छोटा मत करना और बस मेहनत के साथ काम करते रहना, क्योंकि मेहनत रंग लाएगी। ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट मुझे दीजिए इजाज़त एंड दोनों मेहमानों को भी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल एक नए टॉपिक्स के साथ, नए गेस्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी 12 से 2 बजे तक। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिए। दिस इज़ मी जवेरिया साइनिंग ऑफ। अल्लाह नेगेबान।